नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 साझेदारी का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बच्चों, इसके क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्रियात्मक प्रश्न। आज देखेंगे हम क्रियात्मक प्रश्न 10, जिसमें आपको जनरल एंट्री बनाने बोला हुआ है और उसके पश्चात हमको रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना होता है, क्योंकि उसी के बेस पे हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें क्या जनरल एंट्रीज होगी और एक किस प्रकार से हमारा बनेगा। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है हमको, यहाँ पे क्लियर कर लीजिए क्वेश्चंस। पहले यहाँ पे दो पार्टनर हैं ए और बी, जो आपस में समान साझेदार हैं, मतलब भविष्य में जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में इक्वल बांटेंगे। इनकी बैलेंस शीट है जिसमें आपको कैश इन हैंड, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, फर्नीचर और बिल्डिंग दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड दिया है, लोन ऑफ श्रीमती बीज लोन दिया है, लोन्स ऑफ मिसेस बी ए का ऋण दिया हुआ है, एज लोन दिया है, बिल्स पेबल दिया है, कैपिटल दिया है। और उन्होंने कहा एडजस्टमेंट में कहा है उन्होंने उक्त तिथि को विघटन किया। जिस दिन विघटन हुआ उस दिन हमको बिल्डिंग से 20,000 रुपये, फर्नीचर से 11,800 रुपये, देनदारों से 14,400 रुपये और बिल्स रिसीवेबल से 5,600 रुपये और स्टॉक से 11,400 रुपये मिले हैं। और लेनदारों को 4% डिस्काउंट पे 4% डिस्काउंट पे पेमेंट किए हैं। बिल्स पेबल तथा बी की वाइफ के लोन के ऋण के रूप में पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। विघटन के लिए 1,200 रुपये दिए गए। विघटन संबंधी आवश्यक जनरल एंट्रियां पास करने का है। तो सबसे पहले बच्चों, हमको पहली एंट्री जो होती है आपका 2018 में बन रही है, ईयर एंडिंग में सब 31 दिसंबर को बनाएंगे हम। यहाँ पे 2018 31 दिसंबर सभी संपत्तियों को पहले हमको रियलाइजेशन अकाउंट में हमको क्या करना रहता है, ट्रांसफ़र करना रहता है। तो पहली एंट्री हमारी होगी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। कैश इन हैंड को छोड़ के सभी एसेट को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसकी एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट्स DR टू, आप कैश इन हैंड को छोड़ देंगे, केवल स्टॉक टू बिल्स रिसीवेबल टू डेप्टर्स टू फर्नीचर और टू बिल्डिंग। तो जितने भी हमारे अकाउंट्स दिए हैं, केवल किसको छोड़ के, कैश इन को हैंड को छोड़ के सबको आपको क्रेडिट में इसके अमाउंट उतार लेना है। आपका स्टॉक का है 12,000 और बिल्स रिसीवेबल का है 6,000, डेटर्स का बैड डेट रिजर्व हटाने के बाद 15,200, आप चाहें तो डेप्टर्स में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 16,000 भी लिख सकते हैं और अपोजिट साइड में इसको लाइबिलिटीज मान लिया जाता है। इसको लाइबिलिटीज मान के आप अपोजिट साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट में हमको उस प्रकार लिखना होता है। फर्नीचर का है 13,800 और बिल्डिंग का है 16,000। तो 16,000 को शामिल करते हुए आप इसका टोटल कर लीजिए। तो टोटल आ रहा है 63,800 टोटल आएगा। और नरेशन लिखेंगे ऑल एसेट्स ट्रांसफर्ड टू
रियलाइजेशन अकाउंट। तो ऑल एसेट्स को हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेकंड एंट्री होगी आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ की, जो भी बाहरी दायित्व होते हैं उनके पेमेंट करने की, उनके को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। एंट्री उल्टा बन जाती है, तो यहाँ आएगा आपका क्रेडिटर्स अकाउंट DR, उसके बाद आ जाएगा लोन ऑफ मिसेस वाइफ का भी लोन आ जाएगा, लोन ऑफ मिस्टर बी के वाइफ का लोन, क्योंकि ये एक्सटर्नल कहलाता है ये। बिल्स पेबल, और हमने यहाँ पे क्रेडिटर्स का बैड डेट रिजर्व को हमने वहाँ माइनस ना करके 16,000 लिए थे, तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, इसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज माना जाता है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो अपोजिट में लिख देंगे हमारा 600 रुपये जो है 800 रुपये है उसको, और 2 हो जाएगा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट लिख लीजिए, आपको क्वेश्चन में दिए हुए 10,000 रुपये क्रेडिटर्स का है, उसके वाइफ का लोन का 4,000 है, और ए अपना बिल्स पेबल 2,000 है, और बैड डेट रिजर्व जो आपने 15,200 ना लिख करके आपने 16,000 लिखे थे, इसलिए 800 रुपये को अपोजिट में लायबिलिटीज माना जाता है। और इन सब का आप टोटल करेंगे तो 16,800 रुपये आपका टोटल आएगा। और यहाँ पे ऑल एक्सटर्नल बाहरी दायित्व है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस तरह से आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उसके पश्चात हमको बोल रहा है नेक्स्ट, यहाँ पे आपको सभी संपत्तियों को रियलाइज करेंगे, इन संपत्तियों को जो बेचे हैं उनका पैसा हमको मिलेगा। तो आपको एडजस्टमेंट से आएगा ये कि बिल्डिंग से 20,000, फर्नीचर से 11,800, देनदार से, तो वो सबको हमको नरेशन में लिखेंगे। और आप यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट या बैंक, दो में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं, और 2 रियलाइजेशन ही लिखते हैं। और किससे किससे आपको रियलाइज हो रहा है वैल्यू, तो आपको मिल रहा है एसेट्स रियलाइज्ड फॉर कैश, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है डेटर से, बिल्डिंग से मिल रहा है आपको 20,000 रुपये, फर्नीचर से मिल रहा है 11,800, और देनदारों से मिल रहा है 14,400, बिल्स रिसीवेबल से मिल रहा है 5,600, और स्टॉक से मिल रहा है 11,400। तो इस तरह से 5 हमको एसेट थी, पांचों एसेट से जो अमाउंट मिल रही है, उन पांचों एसेट का आप टोटल कर लोगे तो आपको 63,200 रुपीज़ आपको क्या हो रहा है, मार्केट में बेचने से आपको मिल रहा है। अब उसके पश्चात हमको एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का हमको क्या करना रहता है, पेमेंट्स करेंगे। तो किसका किसका आप पेमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल आदि का पेमेंट करेंगे। तो चौथी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश या बैंक, पेड टू, तो आप किसको किसको कर रहे हैं, पहला आपको करना है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का आपको 4% डिस्काउंट पे करेंगे। और यहाँ पे क्रेडिटर दिया 10,000, 10,000 का 4% निकालते हैं तो 400 आता है, तो 10,000 में से 400 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 9,600 रुपये। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा
9,600 रुपये, और वाइफ लोन का है 4,000 रुपये, और बिल्स पेबल का है 2,000 रुपये। इनका फर्म ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिए तीनों का। तो तीनों को जोड़ करके आप क्या कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। तो 15,600 रुपये हमारा क्या हो जा रहा है, इनका तीनों का पेमेंट हो जा रहा है। उसके पश्चात 6 नंबर की एंट्री होगी, आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देना है। क्या देना है आपको, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, समापन व्यय या विघटन व्यय। तो टू बैंक करेंगे, नगद देगा वो, या कैश करेंगे, नरेशन लिख देंगे, पेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और यहाँ पे हमको बताया एडजस्टमेंट में 1,200 रुपये उसने क्या किया, पे किया। तो 1,200 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस। उसके पश्चात हमारा एक 5वीं एंट्री थी। अब उसके पश्चात हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट से हमको क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। उसके बाद हमारी क्या होगी, एंट्री होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट बना लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले ऑल एसेट्स को आपने क्या किए थे, पहली एंट्री किए थे, ऑल एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किए थे। तो ऑल एसेट्स आ जाएंगे, एसेट्स बुक वैल्यू पे आ जाएंगे। तो आपने क्या क्या लिए थे, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेप्टर, फर्नीचर, बिल्डिंग, सबको आप उतार लेंगे। तो इसका था 12,000, 6,000, 16,000, 13,800 और 16,000। तो इन सब का टोटल आपने 63,800 को आपने ट्रांसफ़र किया था। क्रेडिट साइड में आपने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ लिखे थे, जिसमें क्रेडिटर, बिल्स पेबल, मिसेस वाइफ लोन था, लोन, और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स भी आ जाएगा, क्योंकि आपने माइनस ना करके आपने लिख लिया रिजर्व ऑफ बैड डेब्ट रिजर्व। तो इसका अमाउंट था 10,000, बिल्स पेबल का था 2,000, और लोन का था 4,000 और 800। ये अंदर लिख के इसका टोटल भी लिख सकते थे। उसके पश्चात रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा आया था, सभी एसेट को बेचने से हमको मिला था बाई कैश या बैंक अकाउंट, और एसेट से हमको मिला था। तो किससे किससे मिला था आपको, चाहे तो आप उसका नाम लिख करके लिख सकते हैं, बिल्डिंग से आपको मिला 20,000। उसके बाद फर्नीचर से मिला आपको, फर्नीचर से मिला था 11,800। फर्नीचर के बाद डेप्टर से मिला है, डेप्टर से मिला 14,400, और बिल्स रिसीवेबल से मिला है आपको 5,600, और स्टॉक से मिला था 11,400। इन सब का हमने टोटल जनरल एंट्री में किए हुए हैं। तो 63,200 रुपये हमको पूरा मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे बाई बैंक अकाउंट। किसको किसको किया आपने, क्रेडिटर्स को किए थे 9,600, बिल्स पेबल को पूरा किए थे 2,000, और मिसे वाइफ का लोन पेमेंट किए थे आपने 4,000। तो टोटल आपने इनका पेमेंट किए थे 15,600 रुपये। अब उसके बाद बैंक अकाउंट
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किए थे आपने, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का आप पे किए थे 1200 रुपये। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए और जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या आएगा, लॉस आएगा। तो डेबिट का टोटल आपका ज़्यादा आ रहा है, डेबिट का टोटल आ रहा है 63,800 प्लस 15,600 और प्लस 1200, तो इसका टोटल आ रहा है 80,600। उसमें से आप माइनस कर दीजिए 63,200 माइनस इन तीनों का टोटल आया था 16,800, तो आपका आ रहा है 600 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ये 600 रुपये क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड में कम आ रहा है, और जो क्रेडिट साइड में कम आ रहा है वो आपके लिए लॉस है। दोनों टाइप का 80 आएगा, और इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है यहाँ पे, तो ए और बी है, तो एस कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। तो इसके हिस्से में जाएगा 300 रुपये, क्योंकि समान साझेदार हैं। तो इस तरह से आपको अगर कई क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोलेगा तो आपको रियलाइजेशन बनाएंगे, और वर्किंग नोट में रियलाइजेशन निकाल करके ही हमको इसकी एंट्री बनानी पड़ेगी प्रॉफिट की। तो लॉस है, ट्रांसफ़र करेंगे, इसकी एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डी आर 20 कैपिटल अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट में 300 और लॉस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगी यहाँ पे, आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, उस जनरल रिजर्व को पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको बांटना है, रिजर्व फंड दिया हुआ है, तो रिजर्व फंड को बांट देंगे किसको में, एस कैपिटल अकाउंट 20 कैपिटल अकाउंट, और रिजर्व फंड दिया आपको प्रश्न में 8,000, दोनों बराबर साझेदार हैं, तो आपस में 4-4 हज़ार बांट लेंगे। जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमारे नेक्स्ट एंट्री होगी, ए का लोन था, तो ए के लोन को पेमेंट कर दिया जाता है, तो एस लोन अकाउंट डी आर टू बैंक या कैश, एस लोन पेड ऑफ, एस लोन पेड ऑफ, तो इसका हमने पेड कर देंगे 8,000। नेक्स्ट हमारा आएगा, आपकी लास्ट एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने की, कैपिटल्स। तो इसमें पहले आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके पश्चात ही आप क्या कर पाएंगे, उनका पेमेंट कर पाएंगे। तो आपको पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ए और बी का, अगर जनरल एंट्री है तो वर्किंग नोट में करना पड़ेगा, या फुल क्वेश्चन है तो आपको बनाना पड़ेगा। ए बी, ए और बी। सबसे पहले आपको उनका कैपिटल का जो बैलेंस है उसे ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। तो इनकी कैपिटल जो दी हुई है क्वेश्चन में आपको 20,000 और 16,000 है। उसके पश्चात यहाँ पे जनरल रिजर्व या फंड था,
तो फंड को उन्होंने बांटे थे दोनों ने, तो 4-4 हज़ार आया था। और यहाँ पे रियलाइजेशन से क्या हो चुका था, उनको लॉस हो गया था 600 रुपये, जो 300 रुपये डेबिट में आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कोई रिलेटेड आइटम इससे नहीं दिया हुआ है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस ही उनका क्या आ जाएगा, पेमेंट आएगा। तो इधर 24,000 और 20,000 पेमेंट करना था। तो 24,000 में से 300 रुपये लॉस का कट जाएगा, तो टू बैंक करके हम लिखेंगे 23,700 रुपये इसको कैश पेमेंट होगा। 20,000 में से 300 माइनस करेंगे तो इसका पेमेंट होगा 19,700 रुपये। तो इस तरह से इन दोनों को क्या किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके बैलेंस निकाल कर पेमेंट की। तो जो लास्ट हमारी एंट्रीज होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे एज कैपिटल अकाउंट DR 20, कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक, और आया था यहाँ पे आपका 23,700 रुपये और 19,700 रुपये, और दोनों मिला करके यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं 43,700 पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से बच्चों इसमें आपको बस कंप्लीट कर सुनेगा। अब इसके बाद के जो भी प्रश्न है बच्चों, उसमें आपको जनरल एंट्री नहीं बोला है, केवल क्या निकालना रहेगा अपने को, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट्स बनाने के लिए कहेगा। जो अकाउंट्स आपको बनाने के लिए कहेगा वही हमको बनाना रहेगा। चलिए बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।